नया नया जब किसी 16 साल 20 साल के लड़के को किसी लड़की से जब प्रेम हो जाता है, तब वह लड़का लड़की से वादा करता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ करके ले आऊँगा, जबकि उस लड़के का बाप रिक्शा ठेला चलाता है। यानी कि वो 5 रुपये का जो व्यक्ति खरीद करके मतलब कलम तक नहीं खरीद सकता, वो व्यक्ति चांद तारे तोड़ लाने की बात करता है। और ठीक वही बात पप्पू यादव, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कही है। और अब 15 लाख रुपया तो बहुत कम हो गया। पप्पू यादव ने बिहारियों को ही नहीं, पूरे के पूरे भारतवासियों को कह दिया है कि अगर चुनाव अगर जीत जाते हैं, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बन जाती है, तो पप्पू यादव हर एक भारतवासी को 50-50 लाख रुपए देंगे। और 50 लाख रुपए की देने की बात कही जा रही है। ये एक चुनावी लॉलीपॉप है, और चुनावी लॉलीपॉप आप ऐसे समझ करके चलिए कि ये कभी होने वाला ही नहीं है। कोई चोरी चुहारी का तो पैसा है नहीं कि कहीं से लूट करके लाया है आदमी और किसी को बांट देगा। आप समझिए कि इस देश की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। इस देश की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। और 1 अरब 40 करोड़ व्यक्ति को अगर 50-50 लाख रुपया दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि इतना जीरो होगा, उतना जीरो आप गिनती आप भूल जाएंगे कि ये कितना अरब खरब रुपया हो सकता है। अब आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि चुनाव आया है तो बहुत सारा शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लेकिन लालच में फंसना नहीं। और लालच में अगर फंस गए तो चिड़िया को जैसे शिकारी, तोता मैना को शिकारी, कबूतर को शिकारी ले जाता है, ठीक उसी प्रकार से अब हो रहा है कि चुनाव आ गया है। कोई 50 लाख देगा, कोई 1 करोड़ देगा। और हम तो ये घोषणा करते हैं कि अगर आप पीएम बना देते हैं तो हम भारत के हर एक जनता को 5-5 करोड़ रुपया देंगे, सबका 4-4 शादी कराएंगे, सबको जो है हनीमून ट्रिप पर हम सिंगापुर भेजेंगे, दुबई में सबको 1-1 गो फ्लैट दे देंगे, पूरे वर्ल्ड टूर कराएंगे। अगर हमको प्रधानमंत्री बोलना ही तो है, चमड़ा का मुंह भगवान ने दिया है, बोलने में कोई पैसा थोड़े लगता है, ना तो इस पर टैक्स लगता है, ना तो कोई पैसा लगता है। चमड़ा का मुंह है, मुंह खोलना है, 50 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ कुछ भी बोल देना है। ठीक वही बात पप्पू यादव जी बोल रहे हैं। लगता है ऐसा कि जितना पैसा 50-50 लाख रुपया अगर दिया जाए 1 अरब 40 करोड़ देशवासियों को, तो उतना पैसा दुनिया में होगा भी या नहीं होगा उसका भी अंदाज़ा नहीं है। और इतना पैसा देने की बात कही जा रही है। अब आप सबसे पहले पप्पू यादव जी को सुन लीजिए, और जो भी आपको उन पर प्रतिक्रिया देना हो वो आप कमेंट बॉक्स में सब भाषा में जरूर दें। एक नेक सलाह देते हैं कि आप 5 दिवसीय जो आपने बुलाया है, चाहे वो जिन कारणों से आपको परेशानी हो, अब मैं इतना जानता हूं कि आप इलेक्शन तो करवाने की आज के डेट में आपकी हिम्मत है नहीं। अटल जी ने भी यही गलती अटल जी से किसी ने करवा दी थी, इसलिए बीजेपी के पास कोई एजेंडा अभी है नहीं। अभी इन्होंने बहुत नफरत पैदा नहीं किया, अभी जहर घोलने में इनको राम मंदिर तक लगेगा। तो मुझको लगता है कि अभी कई जहर इनको घोलने हैं, नफरत पैदा करना है। यदि अब पहली बार हमको सुनने में आया कि कभी अडानी बना लेते हैं, जिसको क्लीन चिट जो देता है उसको एनडीटीवी का डायरेक्टर बना ले, तो कभी राष्ट्रपति को, देश में डेमोक्रेसी का इतना हरास, संविधान का और मर्यादाओं का इतना हरास कभी वर्ल्ड के हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। तो मैं एक नेक सलाह देता हूं कि प्रधानमंत्री जी 1 नेशन 1 इलेक्शन के बजाय 1 नेशन एंड 1 एजुकेशन सिस्टम को आप लागू कीजिए। यदि आप में जरा भी हिम्मत है, जरा भी आप में गैरत है, जरा भी आप में स्वाभिमान है, तो भारत के यूथ, भारत का छात्र, भारत की बेटी, भारत की बहन 1 नेशन एंड 1 हेल्थ चाहता है, 1 वर्क चाहता है। 1 नेशन 1 हेल्थ सिस्टम पर बात करिए, 1 एजुकेशन सिस्टम पर बात करिए, 1 नेशन एवरीवन एम्प्लॉयमेंट पर बात करिए, 1 नेशन एवरीवन एम्प्लॉयमेंट पर बात करिए। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप आज 1 नेशन एवरीवन एम्प्लॉयमेंट पर बात करिए, 1 नेशन 1 सिस्टम हेल्थ पर बात करिए, एंड राइट ऑफ वर्क पर बात करिए। आपको दुनिया में किसी पत्थर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हिंदू मियाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको करिए। और हमारी पार्टी, मैं आपको कह रहा हूं, जिस दिन हमारी सरकार में हिस्सेदारी होगी, मैं किसी भी कीमत पर 1 नेशन 1 स्टेट एवरीवन एम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा। मैं हर परिवार को नौकरी नहीं दे पाऊंगा,
तो मिनिमम 50 लाख रुपया के रोजगार की गारंटी जिस समाज का जो वे है, निषाद का यदि माछ मारने का है, मल्लाह का, केवट का, धन का, तो हम उसको जाल से लेकर के उनकी सारी चीजों को सिक्योर करेंगे। हम उसको 50 लाख रुपया बिना ब्याज सूद के देंगे और 1 साल का हम उसको समय देंगे, वो 50 लाख गवर्नमेंट को लौटा देंगे। मैक्सिमम 3 साल, मिनिमम 1 साल। मैं आपको कह रहा हूं, मैं चौराहा पर बैठ करके पैसा बांटूंगा गरीब को रोजगार के लिए, 50 लाख हर परिवार। मैं सीधा आपको बता रहा हूं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं बांटने की औकात बिना गवर्नमेंट के रखता हूं। तो जिस दिन गवर्नमेंट में आऊंगा किसी को बिना रोजगार के नहीं रहने दूंगा। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो आजीवन राजनीति से नहीं छोड़ दूंगा, कंप्लीट रूप से बिहार भी छोड़ दूंगा। आप हमसे एफिडेविट करा के ले लीजिए, कोर्ट में मैं एफिडेविट करा के देने को कह रहा हूं। इसलिए नफरत का कोई जगह नहीं है। चाहे वो सिविल कोड लाने की बात करे, सबको पता है आप क्या क्या करिएगा चुनाव के लिए, आपके पास कोई एजेंडा नहीं। दूसरी तरफ ये एक मुद्दा, दूसरी तरफ के पाठक जी को एक सलाह देना चाहते हैं। के पाठक साहब, एको हम द्वितीय नास्ती, हम ही ईमानदार, सब बेईमान। मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम बेईमान है, सिस्टम बेईमान है। पॉलिटिशियन लगभग 90% लोग गलत तरीके से जाति उन्माद, हिंदू मुसलमान, पैसा के बदौलत चुनाव जीतते हैं। लेकिन आप ईमानदार हैं। ईमानदार का मतलब क्या होता है? संविधान और कानून के दायरे में काम करें। आप संविधान और कानून से ऊपर नहीं हैं। संविधान और कानून जो कहता है आपको उसके तहत काम करना चाहिए। पहला, आप निश्चित रूप से प्राइवेट कोचिंग पर अंकुश लगनी चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बच्चे कोचिंग आधार बन गया है, आपके स्कूल कॉलेज में कोचिंग की कोई व्यवस्था है? लगभग 1200 स्टूडेंट पर एक प्रोफेसर है। आप जो प्रोफेसर को पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं वो पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन 1200 स्टूडेंट पर एक प्रोफेसर, ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन किसको किसको पढ़ा? दूसरी चीज, एक कॉलेज में 18,000, कहा गया यूनिवर्सिटी अध्यक्ष कुणाल पांडे, एक कॉलेज में 18,000 एक कॉलेज में स्टूडेंट है और 4,000 3,000 का भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 4,000 3,000 स्टूडेंट बाहर में रह करके खड़े होकर के पढ़ते हैं, खड़े होकर। मैं जानना चाहता हूं, क्या आप बच्चे को मारना चाहते हैं? कौन दोषी है? एग्जाम के समय जबरदस्ती ठूस के आपने समस्तीपुर में गरीब बच्चे को मार दिया। समस्तीपुर में मौत हो गई है, कौन दोषी है? आप गवर्नमेंट के कैलेंडर से चलिएगा, क्या आप अपना कैलेंडर बनाइएगा छुट्टी का? गवर्नमेंट का कैलेंडर लागू हो और गवर्नमेंट इस पर क्यों रोकती नहीं है इन्हें? आप टीचर को मेंटल टॉर्चर कीजिएगा तो वो पढ़ाएगा कैसे? 3 महीने से आप तनख्वाह रोके हुए हैं, क्यों पढ़ाता नहीं है? क्यों दे? तो पढ़ाता नहीं है तो बर्खास्त कर दीजिए, दूसरा रोजगार करेगा वो। आप काम भी लीजिएगा, उसको पैसे नहीं दीजिएगा, तो क्या उसकी बीवी बाल बच्चे मरे? करिए ना नरेंद्र मोदी इस पर। 67% डॉक्टर नहीं है। पाठक जी, लैब नहीं है कॉलेजों में। 10,000 स्टूडेंट के लिए केवल मात्र 20 कमरे हैं, मात्र 20 कमरा, जबकि कम से कम सेक्शन वाइज बातें की जाए तो 90 कमरे की जरूरत है। सेक्शन वाइज पूरे कमरे में। पाठक जी जवाब दे दीजिए। सभी महाविद्यालय में स्पोर्ट्स एवं कल्चर की सुविधा नहीं है, जिससे बहुत बच्चे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे। 1-2 महाविद्यालय का छोड़कर लगभग किसी महाविद्यालय में हॉस्टल की सुविधा नहीं है, और जिसमें है उसका अनुपात बहुत कम है, जिसमें सभी छात्र महंगा जगह पर रेंट लेकर के रहता है। हम चैलेंज करते हैं आपको, आप स्टूडेंट बाहर ना रहे इसके लिए हॉस्टल का निर्माण करिए और एक सेक्शन में 90 बनाने की बात करिए। शिक्षा विभाग बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के 75% उपस्थिति कैसे कर पाएंगे?
कैसे पढ़ेंगे और उसका विकास कैसे होगा? हमारे यूनिवर्सिटी अध्यक्ष यहां बैठे हैं, एक मारवाड़ी कॉलेज में 18,000 ना, कहाँ 12,000, 20 कमरा मात्र। जीडी कॉलेज बेगूसराय में 38,000 स्टूडेंट एक कॉलेज में। पाठक साहब, ये भी तो सस्ती लोकप्रियता की ओर क्यों भाग रहे हैं? बड़ी मछली को पकड़िए ना। सारे नेताओं के स्कूल कॉलेज है, उसको पकड़िए ना। नेता आपको नहीं दिख रहा है कि कौन रूल फॉलो कर रहा है? स्कूल कॉलेज होना दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है? सारे पदाधिकारी के स्कूल कॉलेज है। कहावत है, वो उस नाम नहीं लेंगे, भैया से न जीती था भौजी के, वो बात नहीं करेंगे। वही हाल आपका है। आप अच्छा काम करिए। पप्पू यादव आपके साथ खड़ा है प्राइवेट कोचिंग के सवाल पर, लेकिन कोचिंग की शुरुआत किए बगैर नहीं। एक कोचिंग में, एक क्लास में 400 300 बच्चे को पढ़ाया जाता है खड़े होकर के, अरबों खरबों रुपया कमाया जाता है। कुकुर मुत्ते के तरह कोचिंग है, लेकिन अहंकार में नहीं, कानून में रह करके काम करिए। 38,000 जीडी कॉलेज बेगूसराय का क्या जवाब है आपके पास? जब आपके पास 1,000 बच्चों के लिए क्लास नहीं है तो आप कैसे 75% आप बात करिएगा? बच्चे को आत्महत्या पर मजबूर मत करिए। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं और टीचर पर जबरदस्ती अपना डंडा मत चलाइए। आपसे इसीलिए टीचर डरता है कि दोबारा वो नौकरी नहीं पा सकता है, अन्यथा ये गलत है। जो टीचर वित्तरहित कॉलेज वाले, आज तक उसको आप पहले वित्तरहित कॉलेज वाले को आप प्रमाणित करिए। है हिम्मत, है आपकी औकात, करिए। स्कूल में जाकर जबरदस्ती डराना, जाइए आप, लेकिन आप पहले ऊपर से झाड़ू दीजिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, हॉस्टल दीजिए, लैब दीजिए, 100% में 90% प्रोफेसर दीजिए। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी 1 नेशन 1 इलेक्शन से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान मियां हिंदू से कुछ नहीं होगा, सिविल लॉ से कुछ नहीं होगा। और यदि आपने बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टूडेंट पर आपने दबाव बनाया तो पप्पू यादव आपके खिलाफ सड़कों पर होगा।